हेलो एवरीवन। हम लोगों में से बहुत सारे लोगों ने समुद्र देखा होगा। समुद्र में कई बार ज्वार भाटा आते रहते हैं जिन्हें अंग्रेजी में हाई टाइड और लो टाइड कहते हैं। ये हाई टाइड लो टाइड सीधी सी बात है, सूरज और चांद के आकर्षण बलों के कारण आते हैं। सूरज और चांद पृथ्वी में जो उपस्थित जल है उसको अपनी तरफ आकर्षित करते रहते हैं। सोचो, जब विश्व का 97% भाग जल है और वो समुद्र में ही पाया जाता है, तो हमारे शरीर में भी तो 60 से 70% के करीब जल है। तो जब इतनी बड़ी जल राशि जो समुद्र में है उसे सूर्य और चंद्र प्रभावित कर दे रहे हैं, तो हमारे शरीर में जो जल है वो भी तो प्रभावित हो जा रहा है ना सूर्य और चंद्र से। और यही आधार बनता है हठ योग के विकास का। हठ योग दो शब्दों से बना है, हम और ठम। एक सूर्य का बोधक है, एक चंद्र का बोधक है। और यही हमारे श्वसन का भी आधार है। एक ईड़ा है, एक पिंगला है। एक सूर्य नाड़ी जिसे कह सकते हो और एक चंद्र नाड़ी। इन दोनों नाड़ियों को अगर हम लोग सामंजस्य में ला सके, इनको अगर सामने कर सके, तो हमारी सुषुम्ना नाड़ी जागृत होती है, जो कुंडलिनी के जागरण का भी परिणाम है। हाँ, कुंडलिनी के जागृत होने से इंसान के अंदर अद्वितीय क्षमताएं विकसित हो जाती हैं। माता मुक्ति बोधानंद जी ने उन्होंने स्वर योग करके एक पुस्तक लिखी है। बिहार स्कूल ऑफ योगा की माता जी हैं, वो सन्यासी हैं। उन्होंने स्वामी सत्यानंद जी के सानिध्य में रह के जो ज्ञान प्राप्त किया है उसे उन्होंने बहुत ही सरल शब्दों में, बहुत आसान शब्दों में लिखा है। तो किस प्रकार ये सूर्य नाड़ी चंद्र नाड़ी आपके जीवन को प्रभावित करते हैं। आपका गुस्सा आना, आपका पेट अच्छे से साफ नहीं हो पाना, आपकी मानसिक ऊर्जा, गणित सॉल्व करना, विज्ञान सॉल्व करना, आपके सामने कोई कुछ प्रश्न लेके आता है तो उसका आप किस प्रकार उत्तर दे सकते हैं। ये सब अगर आप इन दोनों स्वरों को, ईरा पिंगला, इन दोनों को सामंजस्य कर पाएं तो आप ये हर काम बहुत आसानी से कर पाएंगे। एक बात कबीरदास जी के जीवन की है। वो जा रहे थे तो उन्होंने चक्की को चलते देखा। दो पार्ट थे, उसमें उन्होंने देखा गेहूं पिसता जा रहा है। तो वो रोने लगे, ये क्या हो गया मेरे साथ, मेरा जीवन भी इन्हीं दोनों के बीच में ऐसा ही पिट जाएगा। तो ये दो चक्की के जो पार्ट थे उस पे एक बहुत अच्छी दोहा दोहा भी बनाई गई है। दो पाटन के बीच में साबुत बचा ना कोई, चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोई। तो उनको एक संत मिले, उन्होंने बताया कि अगर तुम्हें गुरु मिल जाए तो तुम्हारी सारी समस्याएं सॉल्व हो सकती हैं। तो हमारे जीवन में जो भी समस्याएं हैं, चाहे आध्यात्मिक समस्याएं हो, मेंटल समस्याएं हो, पढ़ाई में हमारा तेज होना, कमज़ोर होना, ये सब सब स्वरों का ही अनुप्रयोग है। उस बुक में आप पढ़ भी सकते हैं इसको स्वर योग करके। तो अगर हम इन दोनों स्वरों को समझ जाएं तो ये सबसे बड़ी चीज़ हो सकती है इंसान की चेतना के विकास का। तो इसे किसी गुरु के संरक्षण में ही सीखना चाहिए। एक अंतिम बात ये है कि योग बस सर्कस नहीं है, उसे हाथ पैर मोड़ने तक ही सीमित ना रखें। अगर ऐसा होता तो सारे सर्कस वाले योगी होते। योग के अतीन्द्रिय पक्ष भी हैं जो असली योग हैं, और इन्हें जानना बहुत ज़रूरी है। हरिओम।